लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 2 तक हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा हो गया था, तीसरा करना है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और बटे में कितना लिखा 100। अब देखो इसको देखेंगे क्या है। हमने कल एक सर्वसमीकरण लिखाई थी। क्या लिखाई थी कि क्या है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या लिखा था, सूत्र क्या, सूत्र लिख लो, सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एक बार घटा देते हैं और एक बार जोड़ देते हैं। ठीक, तो कल जो क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया था तो ये वाला पद था, तो हमने ये आंसर में लिखा था। ठीक है, आज क्या करें, हम इस पद का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। मतलब ए का काम ये हमारा एक्स कर रहा है और बी का काम हमारा क्या कर रहा है, बाई, और इसको पहले उस पद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, ये है हमारा एक्स स्क्वायर। अब ये पूरे का हमें होल स्क्वायर पहले बनाना पड़े क्योंकि बी पर क्या लगा, स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर हम बाई स्क्वायर है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस के वाई बटे 10 का स्क्वायर। अब देखो दोनों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ये हो गया और ये हमारा बी हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फार्मूला लगा दिया। क्या लगाया, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक, अब देखिए इसका फार्मूला लगाने पर हमारे पास ए क्या है, एक्स है, और माइनस के बी की जगह पे कितना है, बाई, और बटे में कितना है, 10। तो हमने क्या करा, एक बार घटा दिया और एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स प्लस के बाई बटे 10। ठीक, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, उपयुक्त सर्वसमकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ठीक है, तो अभी हम ये मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, उपयुक्त सर्वसमकाओं का प्रयोग करके सर्वसमकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, पहला है x प्लस के 2y और प्लस के क्या है, 4z की घात कितना है, 2। ठीक, अब देखिए मैंने एक सर्वसमका लिखाई थी। क्या लिखाई थी, तो इसमें क्या सूत्र होगा हमारा यूज, a प्लस के b प्लस के c और पूरे का होल स्क्वायर। क्या लिखाया था मैंने, a की घात 2 प्लस के क्या, b की घात 2 प्लस के c की घात 2 प्लस के कितना लिखाया था, 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। ठीक, अब देखो इसमें हमारा a क्या काम कर रहा है, हमारा जो ax है वो a का काम कर रहा है। ठीक, और हमारा जो 2y है ये हमारा b का काम कर रहा है।
ठीक। और हमारा 4z है, ये किसका काम कर रहा है, सी का काम कर रहा है। मतलब देखिए ए का काम हमारा क्या कर रहा है, एक्स कर रहा है प्लस का निशान, बी का काम कर रहा है 2y, और सी का काम कर रहा है 4z, और ये बीच में देखिए प्लस का निशान। तो हम इसी सूत्र से इसको हल करेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया 2y का स्क्वायर, ठीक, प्लस सी स्क्वायर इसका मतलब क्या हो गया 4z का स्क्वायर, प्लस के 2 और ए की जगह पे कितना है x, ए की जगह पे x और बी की जगह पे कितना 2y, प्लस के 2 बी की जगह पे 2y, बी की जगह पे कितना 2y, और सी की जगह पे कितना है 4z, प्लस 2 सी की जगह पे कितना है 4z, और इंटू ए की जगह पे कितना है x, ठीक। अब इनके गुणा कर लेंगे, देखो ए एक्स स्क्वायर और प्लस, अब देखिए पूरे 2y के पूरे पे स्क्वायर लगा है, इसका मतलब हम अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, प्लस की तरफ देखिए इसमें भी इसी प्रकार 4 का स्क्वायर और z का स्क्वायर, प्लस अब देखो इसमें अंकों की गुणा कर लेंगे, 2 दूनी कितना हो गया 4, और ये एक्स वाई, प्लस का निशान, 2 दूनी 4 चक 16, देखिए 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 चौक कितना हो गया 16, और कितना हो जाएगा बाई जेड, और प्लस के 4 दूनी 8, प्लस के 4 दूनी 8 जेड एक्स, ठीक। और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये बाई की घात 2, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौको 16, जेड की घात 2, प्लस के कितना 4 एक्स वाई, प्लस के कितना 16 बाई जेड, प्लस के 8 जेड एक्स, और ये हमारा यही उत्तर है, ठीक। कुछ नहीं, बस इसमें सर्वसमका हमें पता होनी चाहिए। जब हमने सर्वसमका कल लिखाई थी तो हमने कहा था कि इन सर्वसमकाओं को याद कर लेना, ठीक। तो यदि हमें सर्वसमका याद नहीं होगी तो क्वेश्चन को हम नहीं लगा पाएंगे, ठीक। तो हम अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसी का दूसरा। इसका दूसरा है दूसरा है 2ax माइनस के बाई और प्लस के z की घात 2। देखो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मैंने बताया था क्या करें, या तो इसको देखिए ए का हमारा ये काम कर रहा है, बी को या तो पूरे को चिन्ह सहित ले लेंगे अगर माइनस बीच में होगा, और ये सी, और नहीं तो इसको क्या करेंगे, इसको इस 2x और प्लस का निशान लगाएंगे और माइनस के बाई प्लस के z की घात 2 इस तरह से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें भी हमारा a हो गया 2x और b हो गया माइनस के बाई और c हो गया z। अगर इसको नहीं लिखना चाहें तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, b को हम क्या b जो होगा वो हम माइनस वाला चिन्ह, जब भी इसमें अंदर माइनस चिन्ह लगा होगा तो हम जब मानेंगे तो चिन्ह सहित मानेंगे उसको, ठीक है। और सूत्र हमारा वही लगेगा, सूत्र मैंने लिखाया था, सूत्र से कौन सा सूत्र, a प्लस के b प्लस के c की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस के कितना 2ca, ठीक। अब देखो a की जगह पे कितना है, a की जगह पे 2x की घात 2 प्लस b की जगह पे माइनस के बाई की घात 2 प्लस के c की घात 2 का मतलब है z की घात 2, प्लस के देखो 2 और a क्या है हमारे पास 2x और b क्या है माइनस के बाई, प्लस के 2bc, b का मतलब है माइनस के बाई और c का मतलब है z, प्लस के 2c का मतलब है z, और a का मतलब है कितना 2x। अब देखो ये पूरी इसको अलग अलग करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, अब देखो माइनस का चिन्ह लगा है और उस पर घात लगी है सम। तो पहले चैप्टर में मैंने संख्या पद्धति पढ़ाते समय मैंने बताया था जब भी यदि माइनस चिन्ह लगा हो उस पर अगर सम घात होगा तो वो प्लस में आएगा,
और जो अगर विषम घात है अगर तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस के ऊपर क्या लगी, समघात लगी है, इसका प्लस आएगा और क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का जेड स्क्वायर और 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी ये माइनस है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और 2 दूनी 4 एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे कितना प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और कितना हो जाएगा यहाँ पे 2yz, क्या हो जाएगा 2yz और यहाँ पे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 प्लस के कितना 4zx, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, नहीं इसको और थोड़ा सा हल कर लो। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस 4xy माइनस 2yz और प्लस के 4xzx। ठीक, और यही आपका उत्तर है। ठीक, तीसरा देखेंगे, मिटा रहे हैं हम। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है इसका, माइनस के 2x प्लस के 3y और प्लस के 2z प्लस के क्या है 2z की घात 2, माइनस के 2x प्लस 3y प्लस 2z की घात 2। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें हमारा a जो है क्या है, माइनस का 2x है, a क्या है माइनस का 2x और b है 3y और c है 2z। तो सूत्र हमारा यही लगेगा, क्या लगेगा, a प्लस के b प्लस c की घात 2 पूरे की, तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस कितना 2ab प्लस 2bc प्लस के कितना 2ca। ठीक, अब देखो हमारा a की घात 2 मतलब क्या है, माइनस के 2x की घात 2 प्लस b की घात 2 मतलब 3y की घात 2 और c की घात 2 मतलब 2z की घात 2 प्लस के 2a। a की जगह पे कितना है माइनस का 2x और b की जगह पे हमारा क्या है, b पे देखिए b की जगह पे 3y और प्लस के 2bc, b की जगह पे 3y और c की जगह पे कितना हमारा 2z और प्लस के कितना 2c की जगह पे है 2z और a की जगह पे हमारा कितना है माइनस के 2x। ठीक, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो ये माइनस की घात 2 लगा है, इसका मतलब प्लस आएगा। इनको अलग अलग स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x की घात 2 प्लस के 3 तियाँ 9 y की घात 2 प्लस के 2 दूनी 4z की घात 2। अब देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12xy और ये 2 तियाँ 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 प्लस के 12yz और कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और वो भी प्लस माइनस माइनस के 8zx। ठीक, थोड़ा इसमें साइन का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे प्लस माइनस आएगा। ठीक है, बाकी तो उसमें कुछ गुणाई करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चिन्ह को जरूर ध्यान रखें, वरना चिन्ह गड़बड़ हो गया पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, चौथा देखेंगे, ये मिटा रहे हैं। ठीक, चौथा वाला, चौथा है हमारा, चौथा है 3a माइनस के 7b और माइनस के c की पूरे की घात 2 कितनी। ठीक, अब देखो इसमें a हमारा क्या काम कर रहा है, a जो है हमारा क्या हो गया 3। ठीक, a हमारा हो गया 3a और जो b है हमारा पूरा क्या हो जाएगा माइनस के 7b
और सी हमारा हो जाएगा सी। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, सूत्र हमारा वही लगेगा, सूत्र a प्लस के b प्लस के c की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस के 2ab प्लस के 2bc और प्लस के 2ca। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, a की घात 2 मतलब 3a की घात 2 प्लस के देखिए b की घात 2 तो माइनस का 7 और b की घात 2 और प्लस सी की घात 2, सी की जगह पे हमारा क्या है माइनस के सी की घात 2 प्लस 2a, ए की जगह पे कितना हमारा a की जगह पे 3a और इंटू बी की जगह पे कितना है माइनस के 7b और प्लस के 2bc 2 और b की जगह पे कितना माइनस के 7b और c की जगह पे माइनस के c प्लस के c की जगह पे है 2, c की जगह पे माइनस c इंटू a की जगह पे कितना है 3a। अब देखिए गुणा कर देंगे, अलग अलग करेंगे, 3 3 9 स्क्वायर और देखिए माइनस का स्क्वायर है इसका मतलब प्लस 7 7 कितना हो जाएगा 49 और b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस का आएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक 2 3 6 और 6 7 कितना हो जाएगा 42 ab और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस और 7 दूनी 14 ये हो जाएगा 14 और bc और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 ca। ठीक है, ये यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन आसान है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखेंगे और गुणा थोड़ा देख लेंगे, बाकी जो है कोई इसमें सवालों में कुछ है नहीं। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, मिटा रहे हैं। पाँचवा है माइनस के 2x प्लस 5y और माइनस के 3z की घात 2। ठीक, अब देखो इसमें हमारा a जो है क्या है माइनस के 2x, ठीक, और b हमारा क्या है 5y और c हमारा है माइनस के 3z। ठीक, तो सूत्र हमारा वही लगेगा, क्या सूत्र लिखेंगे, सूत्र a प्लस के b प्लस के c की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस के b की घात 2 प्लस के c की घात 2 प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। ठीक, अब इनके मान रख देंगे, a की जगह पे हमारा कितना माइनस के 2x की घात 2 प्लस के b की घात 2 मतलब 5y की घात 2 प्लस c की घात 2 माइनस के 3z की घात 2 प्लस 2। अब ये देखिए 2a की जगह पे कितना है माइनस के 2x और b की जगह पे कितना है 5y प्लस के 2bc तो 2b की जगह पे है 5y और c की जगह पे माइनस के 3z और प्लस के 2c की जगह पे माइनस के 3z इंटू a की जगह पे कितना है माइनस के 2x। ठीक, अब देखेंगे इसका, देखिए माइनस का स्क्वायर है इसका मतलब प्लस आ जाएगा, ये 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 घात 2 प्लस के 5 25 y की घात 2 प्लस के 3 3 9 y z की घात 2। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 और 4 पंजे कितना 20 और ये हो जाएगा हमारा xy। ठीक, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 तिया कितना हो जाएगा 30 बाई जेड। ठीक, अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 तिया 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और प्लस का कितना हो जाएगा 12zx। ठीक, यही आपका उत्तर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, 1/4 ए माइनस 1/2 बी और प्लस 1 की घात कितना है, 2। ठीक, इसमें देखिए हमारा ए क्या है, 1/4, बी है माइनस के 1/2 बी और सी है हमारा 1। ठीक, तो सूत्र लिखेंगे पहले। सूत्र क्या है हमारा, a प्लस बी प्लस सी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस के 2ca। ठीक, अब देखिए a की जगह पे हमारा कितना है, 1/4 और a की पूरी घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस के क्या हो जाएगा, 1/2 b की घात 2 प्लस सी की जगह पे 1 की घात 2 प्लस 2a, ए की जगह पे कितना, 1/4a और बी की जगह पे माइनस के 1/2b। ठीक, और प्लस के 2, बी की जगह पे कितना, माइनस के 1/2b और सी की जगह पे कितना हमारा 1 प्लस के कितना 2, सी की जगह पे 1 और ए की जगह पे कितना है, 1/4 और a साथ में। ठीक, अब सबकी गुणा करेंगे। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना, 4 चौक 16 भाई, 1/a का स्क्वायर अलग होगा, 1/4 का स्क्वायर पूरे का अलग करेंगे तो 1/4 चौक कितना हो जाएगा, 16, a की घात 2 और प्लस यहाँ पे देखिए प्लस आएगा और 1 कितना आ जाएगा 4, b की घात 2 और प्लस के कितना 1। अब देखिए इससे 2 से 2 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस माइनस का प्लस और ये माइनस क्या आएगा, माइनस 1/4 और ये हो जाएगा ए बी। इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के आ जाएगा b और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा आ जाएगा प्लस के 1/2 और a। ठीक, और यही आपका उत्तर होगा। ठीक, और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हुआ फिनिश। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि गुणनखंड कीजिए। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गुणनखंड कीजिए। और इसका पहला है 4x की घात 2 प्लस 9y की घात 2 प्लस 16z की घात 2 प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस के 16zx या xz। ठीक, इसको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो इस ये जो हमें पास समीकरण दे रखी है, ये देखने से हमें लग रहा है कि क्या लग रहा है कि जो अभी ये मैंने सूत्र लिखवाया था a प्लस बी प्लस सी की कुछ उस तरह की फॉर्म बन रही है इसमें। ठीक, भले a का स्क्वायर b का स्क्वायर, लेकिन उसको थोड़ा सा परिवर्तित करना पड़ेगा, मतलब पूरी तरह से अभी नहीं है, उसको उसी फॉर्म में हम परिवर्तित करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास देखिए सूत्र हमारा क्या था, सूत्र था हमारा a प्लस बी प्लस सी की घात 2, क्या था, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस के 2ca। ठीक है, अब जो ये इस जो समीकरण को क्या करेंगे, हम इस फॉर्म में परिवर्तित करेंगे। देखो क्या है, सबसे पहले a स्क्वायर,
तो ये देखो एक्स स्क्वायर तो है ही, अब लेकिन ये 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब देखो पूरे को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, और प्लस इसी प्रकार 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर, प्लस के ये 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर z का स्क्वायर, प्लस अब देखो क्या दे रखा मुझे 2ab 2। अब देखो बेटा ए की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे, तो a गुणा 2x और गुणा कितना हो जाएगा b का मतलब हो गया 3y, ठीक 3y हो गया। अब देखो इसमें एक चीज़, अच्छा हाँ एक चीज़ और देखिए, देखो यहाँ पर 2 बार माइनस आ रहा है, 2 बार माइनस आ रहा है, और कौन सा कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या है, इसमें कॉमन है z, मतलब क्या है कि z वाला जो हमारा जो है इसमें होगा वो क्या होगा, माइनस का होगा, तभी तो इसमें गुणा करेंगे z से माइनस, तभी तो माइनस आएगा। मतलब इस समीकरण में हम देखेंगे अगर दो हमारे सेम माइनस के, तो उसमें देखेंगे कौन सा कॉमन है, इसमें देखो z है, इसका मतलब z वाला जो हमारा होगा वो माइनस का होगा, तो ये माइनस के z की घात 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा 2bc 2 और ये देखिए 2b का मान कितना हमारा, b का मान कितना है 3y, तो 3y और c का मान हमारा कितना हो जाएगा माइनस के 4z, ठीक, और ये प्लस के 2c का मतलब हो गया माइनस के 4z, और a का मतलब हो गया हमारा 2x। अब देखो इसको हम आप सिंप्लीफाई अगर करें तो हमारा देखिए 2 दूनी 4, मतलब इस तरह की समीकरण, मतलब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा यही मिल जाएगा, ठीक। अब देखो एक बार थोड़ा शुद्ध रूप इसका बना लेंगे, ये 2x की घात 2 प्लस के कितना हो जाएगा 3y की घात 2 प्लस के माइनस के 4z की घात 2 प्लस के 2 गुणा 2x प्लस गुणा 3y और प्लस के कितना 2 गुणा 3y गुणा माइनस के 4z और प्लस के 2 गुणा माइनस के 4z और गुणा के कितना 2x। अब देखो हमें क्या मिल रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस के 2ca हमें मिल गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, ये 2x प्लस के कितना 3y और प्लस के कितना माइनस के 4z की घात पूरे की 2, ठीक। चाहो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2x प्लस के 3y और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस के 4z की घात 2, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। गुणनखंड करना है चाहे तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको चाहे तो अलग कर लीजिए गुणनखंड, तो 2x प्लस के 3y और माइनस के 4z, फिर से दोबारा लिखेंगे 2x प्लस के 3y और माइनस के 4z, या यहीं पे इसको आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और इसमें एक सवाल और है इसका है क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सेकंड जो है वो होमवर्क में रहेगा, ये आपका है होमवर्क में, ठीक। और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा हुआ कंप्लीट, ठीक। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।